क्या नहीं देता? एक विश्वास के साथ सुनो। एक पत्राया है, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं, थोड़ा पत्र को आस्था चैनल पर, एलईडी पर, टीवी चैनल पर, अपने मोबाइल पर पत्र को जरूर पढ़ो। जो आप लोग पत्र लिखते हो उसमें आपका एड्रेस लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो। पत्र लिखने वाले आप हो, पत्र में लिखावट आपकी है, पढ़ने वाले हम हैं। इसका अंदाजा लगा कर बैठिए। पत्र को जरूर पढ़ें। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंडरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोर्टी गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंडरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोर्टी गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में स्वयंभू भोले बाबा का प्राचीन मंदिर भी है और हम मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? बच्चा लाइए साथ में? लाइए? लिया। अगर बच्चा लाई हो साथ में तो लिया। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। कितने साल? जम के बोलो जरा। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। आपत्ति नहीं था, एक बार भी मेरे यहाँ गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है। मेरी सहेली रोज आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है, कथा सुनती है। वो कहती है तुम भी सुनो। पंडाल में महाराज जी कथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने मेरी सहेली से कहा कि कथा सुनकर क्या संतान पैदा हो सकती है? क्या कथा सुनने से क्या औलाद हो जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग केवल कथा ही सुनते रहते। इसमें एक लाइन इन्होंने पीछे जो लिखी है, वो लाइन को जरूर पढ़ना आप। मैं उसको पत्र को तो पढ़ूंगा, पर इस लाइन को जरूर पढ़ो। आप लोग चैनल पर भी पढ़ो। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मैंने आप पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था और भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी, तब मेरा भरोसा हुआ कि 26 साल बाद भी संतान हो सकती है। अब पत्र को देखिए। मेरी सहेली ने कहा तू कथा सुनाकर। मैंने अपनी सहेली से कहा क्या कथा सुनने से औलाद पैदा होती है, संतान होती है? मैं अपनी सहेली पर हंस दी और मैंने कह दिया ये फालतू की बात मत कर। मैंने ना जाने कितनी जगह से गोदी भरवाई, दवाई करवाई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान नहीं। साधु संतों से भी मैंने झोली भरवाई, बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर रोज समय मिलते ही सुनते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा तू एक बार दिल लगाकर मेरे साथ जोड़े पर बैठकर, जोड़े से टीवी के सामने बैठ और कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा जब इतने बड़े बड़े महाराज कुछ नहीं कर पाए, उनका प्रसाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो क्या शिव पुराण की कथा कुछ कर देगी? मैं नहीं मानती ये सब चीजें। मैंने नहीं माना। फिर भी मेरे पति ने जिद पकड़ी और कहा चल शंकर जी के मंदिर चलते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ ली, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पत्नी के कमर पर, मेरे कमर पर बंधवाई। तब मेरे कमर पर जब जड़ बंधी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने बैठकर कथा को श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव शिव है, आपकी कथा नहीं, स्वयं शंकर की वाणी है। गुरुदेव बाबा की कृपा हुई। जड़ बंधने के बाद मैंने पहली बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। हमेशा आपका बहिष्कार करती थी, लोगों को अपशब्द कहती थी, क्यों उस महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, वो तो मूर्ख बनाने की मशीन खोल के बैठा है। पर गुरुदेव आज मैं क्षमा चाहती हूँ, 26 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव सारे द्वार घूम लिए पर शिव का द्वार जैसा कोई द्वार नहीं। आज पंडरपुर की भूमि बाबा के आने से धन्य हो गई। मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। शिव तक और घड़ी ये बच्चे का फोटो, वो अगर माँ लाई होंगी तो बच्चे को यहाँ पर जरूर लाएंगे। और टीवी पर उस बच्चे का फोटो 26 साल के बाद जो दिया वो कम ना दिया। करुणा सागर है शिव, औघड़ी है शिव, दयालु है शिव। आप जिस विश्वास से सुनते हो, आप जिस भरोसे से सुनते हो, मेरा बाबा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता। हमने पहले भी कहा हम पर भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को चढ़ाओ। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव है क्या, शंकर है क्या। शंकर की पहचान, देव अधिदेव महादेव की पहचान करना सरल बात नहीं है। बात विष का जो प्याला है वो किसी देवता के पास में नहीं भेजा गया। विष का प्याला केवल एक ही के पास भेजा गया था, वो देवाधिदेव महादेव केवल। और मेरी बहन से निवेदन है, आप तो मेरी जीजी हो, क्योंकि जितने भी कथा सुनने के लिए माताएं आती हैं वो सब मेरी जीजी हैं, और जितने पुरुष आते हैं वो सब मेरे जीजा हैं। मेरी माताएं मेरे पिता के रूप में आप बैठे हो। आप लोग भले इसमें लिखा कि मैं आपको भी अपशब्द कह देती थी कि ऐसा होता है। आपने कहा कि मैं क्षमा मांगती हूं। मेरा निवेदन मेरी बहनों से है, भाई से कभी क्षमा नहीं मांगा जाता, भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो।
बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई प्रपंच। कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा, जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सर। आखिरी में उस निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। संत स्वभाव, संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो जी जी सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर, समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, और संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है, साधु साधु है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है, वो संत है। छब्बीस वर्ष के बाद ये गुड़िया का जब बच्चा है, इसका जन्म हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। सोस्वाती अनिल गौरव पंडरपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर कोटी गांव में रहती हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो बाबा ने कृपा करी उसकी करुणा। अरे भाव से इसमें खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से करी भक्ति। राधा जी के मन का संशय भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त